हेलो गाइस, वेलकम। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों को डाउट्स थे बहुत से और बेसिक्स थोड़े अनक्लियर थे। कोई बात नहीं, होता है। तो अलग अलग कहा मैं समझाते बैठूँ। कल एग्ज़ाम है, आज का संडे है और टाइम बहुत कम है। तो मैं सोचा कि ऐसे कोई वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा और सारे देख लेंगे जो कुछ होगा। तो हाँ, मैं बेसिक से नहीं जा रहा, क्योंकि इसी के अंदर मैं बेसिक समझाऊंगा एक एक करके। ओके। और प्लीज़ ईयरफोन्स पहन लेना, क्योंकि बगल में शादी है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ढिंढोरा पीट रहे हैं। मतलब 12 तारीख होगी, पता नहीं। मैं पूरा सब कुछ मैं पैक करके बैठा हूँ। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए और पूरा ध्यान से सुनिए यार। कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, तो अब बात ये हुई कि अभी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, मैं माइक से भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वो रिकॉर्ड हो नहीं रहा। एंड मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकते। कैमरा के माइक से ही सिखा रहा हूँ, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा हूँ। तो कुछ नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किडिंग। चलो देखते हैं ये सब है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि ये आई बोल्ट है। इसको 3 फोर्स अलग अलग 1 2 3 3 फोर्स करके खींच रहे हैं ऊपर, लेकिन ये बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उतना ही वो रिएक्शन अंदर डालता होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि मैं पढ़ के निकाला। An eye bolt is being pulled from ground by 3 forces. Determine the equilibriums on the eye bolt which resist to come out. मतलब इसका कोई तो ऐसा इक्विलिब्रियंट कोई रिएक्शन होगा या रिजल्टेंट के अपोजिट, जो वो बाहर नहीं आने दे रहा। जैसे इसमें अंदर थ्रेडिंग है, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, कितना रिएक्शन है, कितना मतलब जितना रिजल्टेंट रहेगा उतना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये बहुत बेसिक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इसके बाद में पैरेलल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम और फिर इक्विलिब्रियम। उसमें भी 2 पार्ट है, बीम रिएक्शन और वो सब, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाला, वो सब करेंगे। फिर फोर्सेस इन स्पेस, उसको कोई भाव नहीं देता, मैं ही नहीं दे रहा वो। और उसके बाद अगर टाइम मिला और हिम्मत नहीं, ताकत रही, तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी और काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल भी देखेंगे। अगर रात भी हो सकती है, पता नहीं, अभी 12 बजे दोपहर के। तो लेट अस गो। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है तो तीनों देखिए, अगर सारे वाई और एक्स एक्सिस में होता ना, मैं इसको अंडू कर रहा था अभी, अंडू लैपटॉप में। हाँ, तो अगर सारे एक्स और वाई एक्सिस में होते तो सीधा आर एक्स प्लस आर एक्स ले लेते, आर वाई ले लेते, जो कि है पैरेलल फोर्स सिस्टम की बात है। सारे आर एक्स में रहेंगे या फिर सारे आर वाई में रहेंगे, बताऊंगा, आऊंगा उसके ऊपर। तो अभी ये है, इसका सिर्फ हमें आर ऑफ एक्स निकालना है पहले। देखिए मैं स्टेप बताता हूँ। पहले आर ऑफ एक्स निकलेगा, फिर आर ऑफ वाई निकलेगा, फिर आर निकलेगा, जो कि अंडर रूट है उन दोनों का, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। उसके बाद हमें थीटा निकालना है, tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स। वो हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलेगा कि रिजल्टेंट एक्चुअली कहाँ पे है। ओके, तो आर ऑफ एक्स मतलब समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरफ जितने भी है सारे। अभी हमें आपको निकालना आता होगा, नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। 3/4 यहाँ पे हम थीटा लेंगे हमेशा एक्स के साथ। तो ये मतलब ये थीटा, समझे, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दी है। हमें तो पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट वो 5 होगा, लेकिन नहीं दी है। तो हम साइन या कॉस थीटा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे tan थीटा। तो हम ऐसे लेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। हैंड राइटिंग थोड़ा माइंड मत करना। देखिए मैं आपको एग्जैक्ट कैसे लिखाना है, एग्जैक्ट पेपर में कैसे लिखना है, वो आप देख लेना कि कहाँ पे क्या लिखना है, बाय अप्लाइंग दिस वगैरह, वो मैं बोलूंगा, लेकिन लिखूंगा नहीं, क्योंकि बोर्ड छोटा है। दूसरा है बोर्ड बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है। तो मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट लगाना है, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, टफ होता है। 11th में फिजिक्स टफ था, मेरा भी था। 12th में जाके अच्छा हुआ फिजिक्स। तो और मेरे को ऐसा मतलब सर की जैसा नहीं, सर सबके सर अच्छे सिखाते, लेकिन मैं वो दोस्त हूँ जो तुम्हें एग्जाम के थोड़ी देर पहले बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, और जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो और सबसे ज्यादा आउटपुट हो। ओके, सो हम इसे लेंगे शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये आता है 36.86। हम एंट्रेंस तक लेते थे सीधा 37 लेते थे, अभी भी स्पेसिफिक 36.86। माइंड डेट की है, एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसका जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो होगा 2000 cos 36.86। वही अगर इसका वाई कंपोनेंट होगा तो होगा 2000 cos नहीं सॉरी 2000 sin 36.86। अब ये इसका यहाँ से एंगल लेंगे, मतलब यही एंगल है थीटा, ये है थीटा नहीं लेता, अल्फा बीटा कुछ भी समझो। अभी इसका tan इनवर्स 4/3 ये होगा 53.13 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 90 डिग्री होता है। खैर तो .90 होता है। हाँ, तो मैं देखिए f of x
अभी ये जो है वो तो एक्स में ही है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, मतलब 1000 प्लस ये है 2000, उसका इधर का कॉम्पोनेंट 2000 कॉस 36.86 डिग्री प्लस ये प्लस है। हाँ अभी यहाँ पे आते हैं बेसिक्स, यहाँ पे हम लेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस, बहुत बेसिक है, सबको पता है, अलग से वीडियो नहीं बना सकता इसको और बनानी भी नहीं चाहिए। तो ये 1000 प्लस हो गया, इसका 2000 का भी एक्स एक्सिस में है पॉजिटिव, ये प्लस हो गया। यहाँ पे मैं जानबूझ के प्लस लिखा क्योंकि वो मिटा सकूं। यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव है। अगर इसका वाई पूछते तो पॉजिटिव आता और वो 3000 साइन 53 आता, माइंड इट। यहाँ पे है तो 3000 कॉस 53 माइनस 3000 कॉस 53.13 डिग्री। अब इनको सॉल्व करके मैंने रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे हर बार ऐसे बना हुआ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे रॉ रखना है, मैं एडिट नहीं कर सकता, मैं ऑडियो तक एडिट नहीं कर रहा भाई, इधर लगे पड़े भाई, कल एग्जाम में बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो हाँ, तो इसका वैल्यू आता है आर एक्स का कितना 791.87, ओके, ये हमने निकाल लिया। अभी आर वाई क्या है, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई, अभी इसका ऊपर का 3000 साइन 53.13 पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, नीचे तो नहीं है, बराबर, प्लस इसका भी ऊपर का 2000, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन 36.86 और इसका तो है ही नहीं कुछ, बराबर। ये वही कंसेप्ट है जब हमें कहते हैं कि किसी बॉडी पे अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो ही नहीं सकती, या फिर वाइस वर्सा, ये वो कंसेप्ट है, ठीक है। आर ऑफ वाई कितना आता है, ये इसको ऐड कर लो यार, मैं किया हुआ 35, और वैसे भी यहाँ पे कोई कैलकुलेशन सीखने तो नहीं आया, कंसेप्ट सीख लो, इतना आता है 3599.53, ये भी हो गया। अभी हमें आर निकालना है, आर अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसके अंदर ये वैल्यू और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डालो, आर आएगा आपका कितना है 3685.6, या फिर ऐसा 3686 भी लिख सकते हो, लेकिन और लिख के लिखना, दोनों लिखना, एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, उसको कोई चांस नहीं देना। अब ये रिजल्टेंट आ गया कि जितना ये अपोज कर रहा है, लेकिन इसका एंगल तो पता नहीं क्योंकि हमें लास्ट में डायग्राम भी निकालना है, तो याद रखना जितना डायग्राम हो सके, इसको भी अगर आप दो हिस्से में कर सको तो करो, जो बड़े क्वेश्चन रहते उसको दो हिस्सों में करने का। अभी थीटा, हाँ एक्चुअली क्या है, tan थीटा कितना है, ऑलवेज रिमेंबर आर वाई अपॉन आर एक्स। ये अपोजिट में y तब आता है जब ये थीटा हम x के डायरेक्शन में लेंगे, x के चिपक के लेंगे। अगर यहाँ से हम थीटा लेंगे ना तो अपोजिट में x वाली वैल्यू आएगी, देखना वो सब छोड़ो, कंसेप्ट है tan थीटा इज आर वाई अपॉन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई कितना है 3599.53 अपॉन ये 791.87, तो आपका थीटा आएगा 77.5 डिग्री, ओके 77.5 डिग्री 77.5 डिग्री। अभी आपको ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम ये ऐसा है, ये रिंग है, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, आपसे पॉइंट भी दिखा सकते हो क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ यही है पीछे। तो अभी ये रिजल्टेंट है 3686 और थीटा है 77.5, मतलब और वो ऊपर खींच रहा है, तीनों फील्ड्स मिला के ऊपर, नीचे तो नहीं आएंगे, नीचे इसके नीचे कोई भी फोर्स नहीं, मतलब ऊपर कितना x के साथ थीटा इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये है 77.5 डिग्री, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 3686। अभी ये जो वैल्यू है वो आर वाई है और ये जो वैल्यू है आर एक्स है, तब ये एक्चुअली आर वाई इधर रहेगा, आर वाई इधर, ऐसा है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये हमने किया, इसका वैल्यू है ये दिखाओ, इधर आर वाई की जगह वैल्यू लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं, ओके। तो हम करते हैं नेक्स्ट सम। सब ये सेकेंड सम है, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पे मैं सिर्फ 2 ही सम कराऊंगा। ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ये नीचे से दिया है, बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत होती है, यही एक डाउट था मेरे फ्रेंड का। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम, सिंपल रिजल्टेंट पूछा है सिर्फ, ठीक है। तो अभी देखो कितने फोर्सेस है, 1 2 3 4, हम पहले आर एक्स में लेंगे, आर वाई में लेंगे, उन दोनों का ये करेंगे वेक्टर एडिशन ही कहते शायद, नहीं वेक्टर एडिशन नहीं कहते, उसका रिजल्टेंट लेंगे और फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, कुछ तो है लेकिन वो फॉर्मूला देख लो यार। और फिर उसके बाद, मतलब मुझे पता है क्या करना है लेकिन उसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। उसके बाद हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे जो होगा which can replace all the forces on a force system, okay, and have the same effect, और उसका डायरेक्शन के साथ ले लेंगे, ओके। तो सबसे पहले आर एक्स
आर एक्स कितना है 450, 450 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर 500 प्लस 500 पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अभी ये 300 है, नेगेटिव है क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ अभी यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे ऊपर लेंगे तो 300 cos 30, नीचे लेंगे तो 300 sin 30। तो ये है 300 cos 30 और ये है 300 sin 30 डिग्री। ओके, तो ये नेगेटिव माइनस 300 cos 30, cos 30 √3/2 cos 30। ओके, अभी ये यहां से देखो, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। मैंने क्या बोला था, एंगल बना दो, वहां पे tan थीटा लगा दो। एंगल बना है, tan थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इसका अपोजिट क्या है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, सो सॉरी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3। ये हो गया 53 डिग्री, 53.13 डिग्री बराबर। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे, मतलब इसका जब नीचे लेंगे हम y एक्सिस के साथ 250 का, तो ये बनेगा 250 cos 53 डिग्री। ओके, लेकिन हमें फिलहाल x के लिए चाहिए, तो मतलब ये वाला ऊपर का कंपोनेंट, तो ये cos हो गया, तो ये sin है 250 sin 53.13 डिग्री। ओके, और ये पॉजिटिव है, प्लस 250 sin 53.13 डिग्री। मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ क्योंकि अभी सॉल्व किया है। 300 प्लस 450 प्लस 253, क्या, आई एम सो सॉरी यार, मैं वो अलग मेथड कर रहा, नहीं छोड़ो, ये 500 नहीं आएगा, 300। ओके, ये 500 तो y का है ना, वो मैं रिजॉल्व करने से पहले सोचा सारे लिख दूं और उसमें मैंने वो भी लिख दिया। ठीक है, तो r ऑफ x आएगा, कैलकुलेट करो, मैं क्यों करूँ। अच्छा एक बात बता दो, r ऑफ x को हम r cos थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बराबर ना, r का cos थीटा, क्योंकि रिजल्टेंट जो हम लेंगे ना वो ऐसा आएगा, रिजल्टेंट उसका थीटा तो ये रहेगा, मतलब ये r cos थीटा होगा, r cos, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी से ध्यान रखो। तो इसका है 389.86 न्यूटन। ओके, अभी हम लेंगे आर वाई। अभी आर वाई में देखो, ये आएगा के बीच में नहीं आएगा, ये आएगा कि हाँ पॉजिटिव 500 प्लस, ये प्लस आएगा कि इसका वाई वाला नीचे है, तो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा 300, और ये थीटा तो इधर है तो इधर आएगा, थीटा सेम ही रहता है, थीटा चेंज नहीं करने का, थीटा इधर 30 है तो इधर 60 नहीं, थीटा सेम ही रहेगा, बस जिसके साथ चिपकेगा उधर कॉस आएगा, जिसके साथ नहीं चिपकेगा उसको साइन आएगा। तो 300 साइन 30, साइन 30 कितना, हाफ, इधर मतलब 150 आएगा, 150, 150 रुपए देगा, इधर सिर्फ 150 आएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसका भी नीचे वाला कंपोनेंट। अभी x का हो गया y का, y के साथ तो थीटा है, मतलब ये है 250 cos 53, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे 250 cos 53.13। ओके, 53 हाँ, प्लस 253, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी भी करना रहेगा ना, 500 माइनस इसका 150 और इसको प्लस लेके इसका और फिर बाहर माइनस, लेकिन वो छोड़ो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक ही करके करो, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। आर वाई इज इक्वल टू 199.55 न्यूटन, ये हो गया आर वाई, ये हो गया आर एक्स, इसको हम और क्या कहते हैं, आर साइन थीटा भी कहते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हमें निकालना है क्या, tan थीटा, मतलब थीटा निकालना, तो हम थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, तो इसका थीटा आएगा 437.58 समथिंग कुछ तो आएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पहले आर निकाल लो, नहीं हाँ आर भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आर तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि जब एरो के यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो आर ही होगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो आर होगा आपका कितना है यार, अरे मैंने कुछ और लिख दिया यार, ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, फर्स्ट टाइम है मेरा। ये आर है 437.9। ये जो हुआ ना, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, मैं दो तरीके से सोचा हूँ इसको सिखाने के लिए, वो दूसरा तरीका है, मैं बताता हूँ। ये हो गया आर, ओके, आर को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, आर वाई अपॉन आर एक्स अपॉन आर वाई करो, आर एक्स अपॉन आर वाई, क्या ये आर कॉस थीटा, या फिर आर वाई अपॉन आर एक्स, ये tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई कितना है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितने, 199.55 389.86, ठीक है।
आर आर कैंसिल, मतलब ये हुआ टेन थीटा, ये भी इक्वल टू टेन थीटा में पहले ही लिख दिया था, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो थीटा आएगा आपका कितना है, थीटा थीटा निकालना पड़ेगा यार, निकाल के छोड़ दिया मैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1995 डिवाइडेड बाय 389.86। ठीक है, तो आ रहा है 27.10, 27.1। ठीक है, तो हो गया थीटा। अभी डायग्राम की बारी। ये डायग्राम अभी, हाँ देखिए क्या कह रहा था, हाँ आर पॉजिटिव है, रिजल्टेंट पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में है, और थीटा भी मिल गया मतलब हमें। और मेन बात, आर वाई पॉजिटिव है, आर एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसा है, और बीच में रिजल्टेंट आएगा और ये थीटा आएगा। दिखाता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आर का थीटा कितना है, ये है 27 डिग्री, 27.1। ओके, ये आर का वैल्यू है 437.9, और ये जो है आर वाई, मतलब ये आर वाई की वैल्यू है, ये आर एक्स की वैल्यू है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे नीचे का एंगल लेना सिखाया, मतलब बताया। सो थोड़ा हो गया, खिचड़ी हो गया, लेकिन समझ लो यार, बस ध्यान हो जाएगा।